नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा कलेक्टर ने संजय गांधी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर दिए कार्यवाही के निर्देश। एक बार पुनः बीके माला के आरोपों से घिरे जिला पंचायत सीईओ। पुलिस शहीद स्मृति दिवस को मद्देनजर रखते हुए बैंड शो कार्यक्रम का हुआ आयोजन और डाक विभाग द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा कलेक्टर ने संजय गांधी अस्पताल परिसर का किया रात में औचक निरीक्षण। अवैध पार्किंग शुल्क वसूली करने पर पुलिस को एफआईआर कायम करने व सांची पार्लर को मेडिकल परिसर से हटाने हेतु टीम को किया निर्देशित। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी अचानक बीती रात संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचकर मुख्य द्वार पर उतरते ही देखा कि पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा ऑटो वाले से अवैध वसूली की जा रही थी, जिसके चलते थाना प्रभारी को कर्मचारी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। वहीं मेडिकल कैंपस के अंदर संचालित सांची पार्लर में गुटखा के पाउच देखकर भड़क गए और डीन को सांची पार्लर को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के साथ डीन मनोज इंदुलकर, डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी सहित अन्य लोगों की उपस्थिति भी देखी गई। सर एक्चुअली सर यहाँ पे हम लोग एक मरीज को अशोक नाम से मरीज एडमिट हैं, विकलांग है, तो उनको एडमिट किए हैं और गांव से लगभग गांव से आए हैं। 2 बच्चे उनके साथ आए थे तो हम उनके साथ में हैं। तो अभी क्या था कि वो वहाँ पे ऑटो खड़े किए थे पार्किंग से बाहर और उनके द्वारा फ़ोन लगाया उन बच्चों के द्वारा कि यहाँ पे पैसा मांगा जा रहा है ज़बरदस्ती, और वो पैसा देने से मना कर रहे थे। तो उनके द्वारा ये बोला जा रहा था अगर पैसा नहीं दोगे तो चाबी दो, ज़बरदस्ती चाबी छुड़ाने लगे और छीने झपटी करने लगे और बेवजह विवाद करने लगे और धमकियां देने लगे। एक बार पुनः आरटीआई कार्यकर्ता व एडवोकेट बीके माला ने ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री व जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कार्यवाही हेतु रीवा कमिश्नर को सौंपा है ज्ञापन। रीवा के आरटीआई कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बीके माला द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बताया कि ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के साथ मिलकर कुप्रचित योजनाबद्ध तरीके से अपने निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से छतरपुर के एक फर्म को लाखों रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इस बार रायपुर करचुलियान में स्कूल की मनरेगा के तहत बनाई गई बाउंड्री वॉल का नया अध्याय भी जोड़ा गया है, जिसमें छतरपुर की फर्म दीनदयाल ट्रेडर्स को लाखों रुपए का भुगतान करने का आरोप लगाया। इसके पूर्व भी बीके माला द्वारा मुख्य कार्यपालन यंत्री जिला पंचायत पर गौशाला निर्माण कार्य में करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। साथ ही इस मामले में संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। आरोपों को विस्तार से जानने हेतु तो सुनिए बीके माला द्वारा दी गई पत्रकार वार्ता को। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रीवा जिले में व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं। रीवा जिले में एक सुनियोजित तरीके से कूट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार करके योजनाबद्ध तरीके से रीवा जिले के एक आईएएस अधिकारी के संरक्षक के रूप में वह व्यापक भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के छतरपुर की एजेंसी जो कूट रचित दस्तावेज तैयार करके रीवा में व्यापक भ्रष्टाचार हर विषय पर कर रही है, उसके हमारे पास आप तथ्यात्मक अभिलेख के साथ हम आज रीवा के सम्मानित सभी 8 विधायकों को संबोधित, रीवा के माननीय आयुक्त महोदय को संबोधित, रीवा के जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय को संबोधित और रीवा की समस्त जनमानस को जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम छोटी इकाई से लेकर समस्त जितनी बड़ी इकाई है और रीवा की जनमानस को, मीडिया को समर्पित ये संबोधित हम एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के आयोजन से हम आप सबको तथ्यात्मक प्रमाणित साक्ष्य सहित अभिलेख आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि रीवा जिले में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार को कैसे मूर्त रूप दिया जा रहा है, इन अभिलेखों से प्रमाणित होता है। देश के संविधान आरटीआई से प्राप्त यह अभिलेख है जो हमारे पास उपलब्ध है। इन अभिलेखों से रीवा जिले में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के द्वारा जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए
मनरेगा से जिला पंचायत रीवा के द्वारा यह राशि दी गई थी बाउंड्री वाल के लिए। इसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीओ साहब के हस्ताक्षर हैं, जो बार बार कहते हैं कि हमारी भूमिका नहीं है। मैं आभास भारद्वाज राजाराम कुशवाहा को नहीं जानता। मैं मीडिया में कह रहा हूं कि ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश हैं, जिसमें लिखा है कि ग्रामीण यांत्रिक विभाग को यह राशि रायपुर करचुलियान के बाउंड्री वाल के लिए दी जाती है। ये ग्रामीण यांत्रिक विभाग का टीएस है, ग्रामीण यांत्रिक विभाग का एस्टिमेट है। ये एस्टिमेट है रायपुर करचुलियान के बाउंड्री वाल का निर्माण कराने के लिए। बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाउंड्री वाल का निर्माण है। इस बाउंड्री वाल के निर्माण में एक एजेंसी, ये कार्य विभागीय दिया गया था ग्रामीण यांत्रिक विभाग के कार्यपालन यंत्री संभाग क्रमांक 1 को। संभाग क्रमांक 1 के द्वारा ही काम कराया जाना था, परंतु उन्होंने ये पूरी एस्टिमेट के साथ ग्रामीण यांत्रिक विभाग के द्वारा रीवा संभाग से, रीवा जिले के अंतर्गत, जिला पंचायत के अंतर्गत कई फर्में रजिस्टर्ड हैं, कई एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, कई संविदाकार रजिस्टर्ड हैं, परंतु एक ये फर्म है जो दीनदयाल कुशवाहा के नाम से छतरपुर की एजेंसी को भुगतान हुए हैं। ईंट, बालू, लोहे, समस्त भुगतान ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के द्वारा सीधे तौर से राजाराम कुशवाहा दीनदयाल ट्रेडर्स के नाम से छतरपुर में रजिस्टर्ड फर्म है, जिसको हमने पूर्व में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आरोप लगाया था आईएएस जिला पंचायत सीओ जी के ऊपर। उन्होंने अपने बयान में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को बयान भी दिया था कि हमारा संबंध, हम नहीं जानते आभास भारद्वाज राजाराम कुशवाहा कौन है। ये जिला पंचायत के मद की राशि है, मनरेगा की, और मनरेगा की राशि ग्रामीण यांत्रिक विभाग के पास गई, जो विभाग के द्वारा काम करना था। पर विभाग ने किसके आदेश पर, यह किसके आदेश पर यह राशि को उन्होंने राजाराम कुशवाहा दीनदयाल ट्रेडर्स के नाम भुगतान कर दिया। ये कई लाखों का ये भुगतान आपके समक्ष है। ये सूचना के अधिकार में हमने प्रमाणित अभिलेख प्राप्त किया है। इस प्रमाणित अभिलेख में दीनदयाल कुशवाहा के समस्त भुगतान लगे हुए हैं। आखिर कौन है इसके पीछे? इस भ्रष्टाचार जिला पंचायत की जितनी मद है, चाहे वह गौशाला मद की राशि हो, चाहे वह ग्रामीण यांत्रिक विभाग को मनरेगा की राशि हो, चाहे वह गणवेश की राशि हो, चाहे वह शौचालय के निर्माण की राशि हो, वो ग्राम पंचायतों में जितने भी मद की राशि जा रही है, उसमें राजाराम कुशवाहा दीनदयाल ट्रेडर्स के नाम से आभास भारद्वाज नाम की एक कंपनी है, वही निर्माण कार्य कर रही है। आखिर कौन है? मैं पुनः आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूं कि इसमें माननीय जिला पंचायत के सीओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भूमिका है। इस भूमिका से प्रमाणित होता है कि यदि वो नहीं जानते थे तो यह ग्रामीण यांत्रिक विभाग के कार्यपालन यंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस शहीद स्मृति दिवस को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बैंड शो कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर 10 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें नशा मुक्ति, खेल प्रतियोगिता, मैराथन दौड़ सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो समाज हित में है। इसी कड़ी में पुलिस लाइन चौराहे में बैंड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान 9वीं बटालियन के जवानों ने देशभक्ति गीत धुन बजाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया, जिसकी जमकर सराहना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, 9वीं बटालियन के कमांडेंट आरएस मीणा सहित पुलिस व एसएफ बटालियन के अधिकारी, कर्मचारी व जवानों की उपस्थिति देखी गई। इस संबंध में रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से बात की। अगले 2 दिन और स्थलों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन की योजना है, जिसके बारे में प्रचार मीडिया के माध्यम से कर दिया जाए। ये प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है और इस बार ये 10 दिन का मनाया जा रहा है। 21 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक ये मनाया जाएगा और विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, खेल स्पर्धा और आपके बैंड शो में आप देख रहे थे अभी आपके देशभक्ति के गीत गाए गए थे। और जो शहीद हमारे यहाँ के जो शहीद हुए हैं, जिसमें ये बटालियन के भी है, जिला पुलिस बल के भी हैं, इनके फोटोओं को प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके घर परिवार वालों को भी हम लोग सम्मानित करने गए थे। ग्राम भटलो के स्कूल में जहां एक शहीद ने शिक्षा प्राप्त की थी, उनके परिवार के लोगों से मिले थे और इस तरह से ये इसी तारतम्य में ये एक
30 अक्टूबर तक लोगों के बीच में संदेश कि भाई पुलिस हमारे लिए काम करती है और जो शहीद हुए हैं वो हमारे ही अंग हैं, और पुलिस और पब्लिक के बीच में इसकी दूरी भी हो और शहीदों के प्रति सम्मान, उनके परिवार को भी लगातार सम्मान मिलता रहे ताकि लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे। दुकान से काम पर निकला व्यापारी हुआ लापता, वाहन कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे खड़ा मिला। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्रहट मोहल्ला निवासी दिनांक 26 अक्टूबर दिन बुधवार को हमेशा की तरह घर से अपनी दुकान जो कि फ्लोर एंड डेकोर के नाम से नेहरू नगर में है गए थे। दुकान से दोपहर 1:40 के आसपास अपने वाहन में सवार होकर किसी काम से निकले थे, जो कि आज दिनांक तक न तो वापस घर पहुंचे और न ही दुकान। वहीं लापता का वाहन कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे खड़ा मिला है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है, जिसमें अंतिम बार कलेक्ट्रेट परिसर में किसी से बात करते देखे गए। उसके बाद कहां गए कुछ पता नहीं चल पा रहा। वहीं कॉल डिटेल के अनुसार लापता शैल सिंह का मोबाइल 2 बजे के आसपास दोपहर में बंद हुआ था। उसके पहले शैल ने पत्नी, दोस्त सहित अन्य लोगों से बात की थी। समान थाना पुलिस द्वारा संबंधित लोगों से बातचीत की जा रही है। वहीं परिजनों द्वारा मीडिया के माध्यम से अपील की गई है कि यदि इस गुमशुदा के बारे में किसी को कोई सूचना है तो कृपया करके मोबाइल नंबर 9302811445 या 9301361657 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। डाक विभाग रीवा द्वारा शहर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में सुमंगल जीवन अभियान एवं संपूर्ण सुकन्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रमुख डाक विभाग द्वारा संपूर्ण सुकन्या एवं सुमंगल जीवन अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मध्य प्रदेश परिमंडल भोपाल जितेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। आपको बताना चाहेंगे, संपूर्ण सुकन्या अभियान के तहत जुलाई माह से अब तक जिले में 1,26,000 खाते खुलवाए गए हैं। इस अभियान में पूरे मध्य प्रदेश में रीवा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं डाक घर की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने सुमंगल जीवन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूर्ण सफलता के आसार नजर आ रहे हैं। इस संबंध में लोगों से बात की गई। लगभग हमने 12 जुलाई के आसपास सुकन्या समृद्धि अभियान की शुरुआत की थी, और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि इस अभियान में रीवा जिले ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है और लगभग आज की स्थिति में पूरे देश में पहले स्थान पर है। और इस पूरे अभियान के दौरान लगभग हमने 30 सितंबर तक इस अभियान को चलाया था। इसमें लगभग 4.5 लाख अकाउंट सुकन्या समृद्धि के पूरे मध्य प्रदेश में खोले गए हैं, जो कि अपने में कीर्तिमान है और ये इस वर्तमान में देश में नंबर 1 स्थान पर है। इसी क्रम में हमने अब जो 1 अक्टूबर माह में सुमंगल जीवन अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य हमारी जो डाक जीवन बीमा की स्कीम है, जानकारियां हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना है। इस अभियान का जो हमारा टैगलाइन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इन सभी लोगों का अच्छा हो, भला हो,
इस अभियान के साथ हम अपने सभी जो ग्राहक हैं उन तक पहुंचकर उनको अपने सेवाओं के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, अपनी जो विभिन्न प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहते हैं और उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अभी तक का ये अभियान बहुत ही सफल रहा है और मैं आशा करूंगा कि हमारे लक्ष्य लगभग सभी में अचीव हो चुके हैं। सुकन्या में लक्ष्य काफी आगे है और जो सुमंगल जीवन अभियान है इसमें भी लगभग अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम लक्ष्य काफी नजदीक। लाभ आपने अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, इस सुकन्या समृद्धि अभियान बेसिकली बच्चियों के लिए है और इसके लिहाज से इसमें जो ब्याज का दर है बाकी योजनाओं के मुकाबले काफी अच्छा है। इसका उद्देश्य ये है कि बेटियां बढ़े और ये पैसा जो उस पर लगाया जाएगा, ये अकाउंट काफी लंबे पीरियड के लिए होते हैं, 5 साल बाद में उम्र में खोले गए तो ये अकाउंट 18 साल या 21 साल की उम्र मैच्योर होगा, जाके बच्ची बनेगी और उस वक्त उसका पैसा मिलेगा। उद्देश्य इसका ये है कि उस पैसे से बच्चियां अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छा जीवन यापन कर सकें। इस तरह से और भी स्कीमें चालू ये सुकन्या स्कीम है। हम लोग जो इसके साथ ही स्कीम जो हमारे डाक विभाग के अन्य स्कीमें हैं वो भी प्रचारित कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी हम लोग बाकी स्कीम प्रचारित कर रहे हैं। बाकी योजनाएं जो हमारी हैं तो सीधे तौर पर वित्त मंत्रालय की स्कीमें हैं और सभी में जो हमारी ब्याज दर है और जो सुविधाएं हैं वो सभी बहुत अच्छी हैं। डाक विभाग लगभग 2013 से CBS में जुड़ चुका है, तो इस लिहाज से जो भी सेवाएं हमारी वित्तीय सेवाएं हैं वो किसी भी अच्छे बैंक से कंपटीशन में अच्छी हैं। और जहां तक हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, हमारा कैच वर्ड है कम प्रीमियम अधिक बोनस, जो वास्तव में सत्य है। आप जो इस वक्त हमारा जो बोनस रेट है जो नॉर्मल है 52 रुपए प्रति हजार है, जो किसी भी बीमा कंपनी से बहुत अधिक है। जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी रखी गई है। इसी क्रम में जगन्नाथ मंदिर के पीछे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। रीवा के बिछिया मोहल्ला स्थित जगन्नाथ मंदिर के पीछे स्थित शासकीय भूमि को सीवर प्लांट हेतु आवंटित की गई थी, जिसके बाद इस भूमि पर अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा जिला प्रशासन ने मुक्त करवाया है। ठेकेदार के सुपुर्द कर दी गई है इस जमीन को, परंतु ठेकेदार द्वारा समय पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया और न ही बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया, जिसके चलते अतिक्रमणकारियों द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया, जिसे एक बार आज पुनः जिला प्रशासन, निगम प्रशासन व पुलिस बल की मौजूदगी में इस भूमि को खाली कराया गया। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से बात की गई। नाथ जी मंदिर के पीछे 2016 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कलेक्टर रीवा द्वारा जमीन आवंटित की गई थी। निर्माण एजेंसी संविदाकार को ये जमीन उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन उसके लापरवाही पूर्ण रवैये और काम के प्रति अरुचि की वजह से यहाँ काम भी चल रहा है और कई बार अतिक्रमण भी हुए हैं, जिससे प्रशासन को बार बार ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के फलस्वरूप सीवर कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। अब यह पूर्णतः जो है इस बार खाली करा के नगर निगम इसकी फेंसिंग करा लेगा और इसकी पूर्ण सुरक्षा की जवाबदारी ठेकेदार को दिया गया। उसने ये देखिए मटेरियल वगैरह रखा है, इधर काम भी चालू किया है, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं बनाई। बाउंड्री वॉल नहीं बनाई, लोकल लोगों को खाली जमीन मिली, उन्होंने कब्जा किया। बार ये पिछले 1 साल हुआ है, 1 साल पहले इसको हटाया गया था उन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया और चूंकि बाउंड्री वॉल नहीं बनी फिर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। अतिक्रमणकारियों का तो ये धंधा ही है कि वो खाली जमीन पाए तो कब्जा कर दीजिए। और अब एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमैया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में।
एक ही गांव में रहने वाले दो पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक 4 वर्षीय मासूम के ऊपर किया गया प्राणघातक हमला। रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अमिर्ती गांव में रहने वाले फखरुद्दीन व आदिल खान के परिवार के बीच पुराना विवाद चल रहा था। 25 अक्टूबर को अचानक दोनों पक्षों के बीच पुनः विवाद हो गया, जिसमें एक 4 वर्षीय मासूम के ऊपर आरोपियों द्वारा पत्थर से हमला कर लहूलुहान कर दिया गया। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जमानत मिल गई, जिसके चलते आरोपी के हौसले बुलंद हैं और उसके द्वारा पुनः जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये जानकारी घायल बच्चे के पिता आदिल खान द्वारा रीवा 24 को दी गई। हमको सर जी जैसे ही हम वहाँ गए, दुकान है एक मेरी मासाओं में छोटी सी, और जैसे ही घर पहुँचे तो ये पुराने रंजिश को लेकर यारुल खान, जुनैद खान जैसे ही हमारे ऊपर हमला किए तो पास में खड़े लोग हमको बचाए, बोले आदिल तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको जान से मार देंगे। ये लोग ऐसे ही प्लान बना के आए हैं, तो हम वहाँ से चले आए। जैसे ही आए तो हमारे भांजे को पाए, ये समर खान को, तो उनको जान से मार दिए। बोला जाए तो मारे पत्थर, तो वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसको हम पास में खड़ी गाड़ी को बुला के भाड़ा दे के उसको यहाँ लाए और यहाँ गंभीर रूप में ICU में भर्ती है मेरा बच्चा। ये 4 साल का बच्चा है सर जी, और समर खान नाम है, पिता का नाम नूरुल हसन। जी सर, जी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 24 घंटे के बाद उनको रिहा कर दिया गया है। जन कल्याण हेतु जगत के पालनहार के चरणों में विप्र सेवा संघ महिला इकाई द्वारा किया गया सुंदरकांड का पाठ। विप्र सेवा संघ नारी प्रकोष्ठ द्वारा शिवाजी पार्क तिलक नगर मॉडल स्कूल्स के पास शिव मंदिर में जन कल्याण हेतु देवों के देव महादेव के चरणों में सुंदरकांड पाठ के माध्यम से अर्जी लगाई गई व ईश्वर से ये मान मनौती की गई कि सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें। विप्र सेवा संघ की महिला इकाई स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं जब उन्होंने विंध्य की एकमात्र मानस मर्मज्ञ आदरणीय डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी जी को विप्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया। इसी श्रृंखला में साहित्यकार श्री प्रदीप गौतम सुमन, समाज सेवी सुनीता भार्गव व वंदना द्विवेदी को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ रीवा की एकमात्र भक्तिमय पाठ करने वाली शारदा संगीत भजन मंडली द्वारा किया गया, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया व पूरे वार्डवासी भक्तिमय हो उठे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर आरती तिवारी, राष्ट्रीय सह सचिव श्रीमती पुष्पा शर्मा, सुनीता भार्गव, वंदना द्विवेदी, डॉक्टर ब्रह्मश्री तिवारी, शीतल पाठक, डॉक्टर प्रियंका तिवारी, आराधना, अभिषेक मिश्रा, विवेक त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारीगण शामिल रहे। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं, यहाँ रक्षा करने की कौन जरूरत? अरे जब समुद्र में आगे तो रक्षा करने की याचना नहीं की। जब लंका में पहुंचे, इतने राक्षसों के बीच में पहुंचे, जब रावण की सभा में पहुंचे और तब रक्षा करने की याचना नहीं की। यहाँ भगवान के पास बैठे हुए हैं और हनुमान जी कहते हैं त्राही त्राही भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। क्यों कहा हनुमान जी? भगवान के सामने बैठ कर क्यों कहा रक्षा करो, रक्षा करो? देखो बहुत बड़ा कार्य है। भगवान जब स्वयं साक्षात अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक हनुमान जी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि हनुमान तुमसे हम उड़न नहीं हो सकते। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु कोई जरा सी भी प्रशंसा कर देता है, जैसे इन लोगों ने सम्मान किया, तो अब लोग सुन करके कोपा हो गए, घमंड इतना आ जाता है, इतना अभिमान आ जाता है थोड़ी सी प्रशंसा से, और वो अभिमान सकल सुखदायक अभिमान, सारा सुख देने वाला अभिमान है। पूजा
पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा कलेक्टर ने संजय गांधी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर दिए कार्यवाही के निर्देश। एक बार पुनः बीके माला के आरोपों से घिरे जिला पंचायत सीईओ। पुलिस शहीद स्मृति दिवस को मद्देनजर रखते हुए बैंड शो कार्यक्रम का हुआ आयोजन और डाक विभाग द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए। नमस्कार।